Okay, thank you so much for introducing me. Hello everyone, basically myself Arman and I'm from Moga, Punjab. I hope you all are doing well. Replies आ रहे हैं सर. हाँ जी, हाँ Second. जी। तो हरमन जी डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। जो भी अभी आपकी जर्नी है, जो भी आपने अभी पॉडकास्ट लॉन्च किया, अपनी अपनी बुक लॉन्च की है, उसके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा थोड़ा सा। ओके सर, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अभी अपनी बुक लॉन्च करी है, जो ई बुक लॉन्च करी है, दैट इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज के टाइम पे हमारा, एक सेकेंड जी, तो आज के टाइम पे जो हमारा लाइक एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया के अंदर एक्सपैंड हो रही है, तो उसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी थी स्पेशली फॉर द वुमेन्स, कि जो हमारे वुमेन्स है वो कैसे एक उस लेवल पे ग्रो हो सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये बुक लिखी थी। इसका जो विजन है इस बुक का, वो है कि एक हाउस वाइफ जो होती है वो कैसे कन्वर्ट होती है एक एंटरप्रेन्योर में। लाइक आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आ रही है वो गर्ल्स आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं, वुमेन्स आ रही हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो उस चीज के ऊपर मैंने उस चीज को इनहेंस करने के लिए मैंने एक बुक लिखी थी, बुक लिखी हुई है, ई बुक है फिलहाल वो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम कैसे चीजों को, बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, घर बैठ के चीजों को खुद मैनेज कर सकते हैं एज अपने घर के जो हम काम करते हैं, लड़कियां होती हैं ना, वुमेन्स होती हैं जो मैरिड होती हैं, जो नहीं भी हैं, वो भी आज के टाइम पे हर इंसान अपने घर में, हर वुमेन अपना काम करती है, तो वो कैसे उस चीज के साथ अपना बिजनेस भी मेंटेन कर सकती है। मैंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाले हैं। एग्जाम्पल्स किस तरह के हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ममा अर्थ के प्रोडक्ट सुने होंगे, उसकी ऑथर है गजल। तो उन्होंने, एक हाउसवाइफ थी, जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो उनकी जो जर्नी थी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। वो एक मदर थी, न्यू बेबी की वो मदर थी, अभी जस्ट कुछ मंथ का था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने एक उसको इंटरनेशनली प्रोडक्ट मंगवाने पड़ते थे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसने कुछ टाइम तो मंगवाए, बट उसके बाद उसने सोचा कि इंडिया में ही ऐसे प्रोडक्ट ना लॉन्च करे जाए जिसमें केमिकल्स ना हो। तो उसने, मतलब एक सोसाइटी का जो बर्डन है उसको लेके उसने उस चीज को स्टार्ट करा था। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करी उसने उसने उस चीज को लाइक अवॉइड करके उस चीज को स्टार्ट करा था। आज और स्टार्टअप्स में आज के टाइम पे उस लेडी का नाम आता है। तो ये चीजें होती हैं कि कैसे एक लड़की एक जीरो से स्टार्ट करके, हर इंसान, नॉट अ वुमेन, हर इंसान, हर इंसान एक जर्नी को जीरो से स्टार्ट करके ग्रो अप कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में चीजें आती हैं कि हम पैसे से ग्रो हो सकते हैं। कभी भी इंसान पैसे से ग्रो नहीं होता, हमेशा अपने माइंड सेट से ग्रो होता है। इन्वेस्टमेंट से पहले, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपका माइंड सेट आता है। सबसे पहले हमें अपने माइंड पे इन्वेस्ट करना होता है कि हम कैसे उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट की बात। हम सबसे पहले बैठ जाते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट उनका बन कुछ नहीं रहा है। सबसे पहले आप यहाँ से स्ट्रांग होने चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट किया होना चाहिए, तभी जाके आप उस लेवल पे काम कर सकते हो। अभी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, लोग स्टॉक मार्केट में कितने कितने पैसे लगा रहे हैं, बट विदाउट नॉलेज वो सब डूब रहे हैं। तो जो लगा, थोड़ा भी लगा रहे हैं ना, जिनको नॉलेज है और वो उससे डबल कमा रहे हैं। सो मैटर वो नहीं करता कि आपने कहाँ पे अपना इन्वेस्ट करा है, मैटर यहाँ पे करता है कि आपका उस चीज को लेके माइंडसेट कैसा है। तो ये सारी चीजें बुक्स के, मेरी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मिलेंगी, स्पेशली फॉर द वुमेन। हिस्ट्री इसमें मेंशन है कि कैसे पुराने टाइम में जो हमारे वुमेन्स होती थी उन्होंने स्टार्ट करा था इस चीज को, कैसे आगे आई हैं। पहले के टाइम पे देखो, कोई भी लड़कियां थी उनको अलाउ नहीं होता था कि आप घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाके काम करो। आज भी बहुत सारे एरियाज हमारे इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे लड़की को घर से बाहर जाना मना होता है। ठीक है कि आप वहां बाहर नहीं जा सकते, राइट। तो वहां पे हमें अलाउ नहीं होता। तो उस चीज को कैसे हम स्टाब्लिश कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर मैंने वो चीज लिखी है। और पॉडकास्ट है जो, वो भी सेम चीजों के ऊपर है। पॉडकास्ट, 3 पॉडकास्ट हैं उसमें इस टाइम पे जो स्पॉटिफाई पे पर चल रहे हैं ना, वो 3 पॉडकास्ट हैं। फर्स्ट इज अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने अभी आपको बुक बताई है।
जो लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं इंटरेस्ट होता, तो एक पॉडकास्ट भी होता है इसका स्पॉटिफाई पे। और दूसरी चीज है कि सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है द फोर व्हील्स ऑफ द लाइफ। हमारे फोर व्हील्स होते हैं लाइफ के। पर्सनल लाइफ होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक सोशल लाइफ होता है, और एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है। तो चारों के बारे में डिटेल में, और एक वर्क लाइफ भी होता है, वो मैंने स्पिरिचुअल और वर्क लाइफ एक साथ कंबाइन करे हुए हैं। तो वो कैसे कैसे काम करती हैं चीजें, तो उसके उसके 4 से लेके 5 एपिसोड उसके अलग अलग बने हुए हैं। और अदर आ गया सेल्फ लव। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेल्फ लव, जिसके अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हुए हैं उसके ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर। तो उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विजय सर, आप इसका ना लिंक डाल दीजिएगा अपने ई बुक का एंड पॉडकास्ट का, मेरे इंस्टाग्राम पे उसके अंदर मिल जाएगा, हाँ, बायो मैं के सभी अंदर। फैमिली को क्लियर कर देता हूँ, जो भी हमारे फ्रेंड है मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ। यदि आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हो या ई बुक रीड करना चाहते हो तो मिस हरमन जी के इंस्टा अकाउंट की बायो में वो वाला लिंक है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट सुन सकते हो या वहाँ पे बुक रीड कर सकते हो। यस, तो वहां ठीक पे है। आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा पॉडकास्ट भी मिल जाएगा, और मेरा ई बुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो बस इस 2 चीजों के अंदर स्टार्ट करने का मेरा मोटिव ये था कि देखो, एक तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने, मल्टीपल सोर्स ऑफ। आज का जो हमारा टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, यानी हमारा जो इंडिया है वो डिजिटली ग्रो हो रहा है। तो अगर हम चीजों को लेके बैठे रहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं करना वो करना है, तो कभी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैटर करता कुछ है कि टाइम आप पहले हरमन जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। कुछ टाइम पहले हम देखते थे ना भी, कुछ पर्सन थे गवर्नमेंट जॉब देखते थे, प्राइवेट जॉब देखते थे, बट आज के टाइम में हम थोड़ा सा देख रहे हैं लोगों के बीच में वो लाइक एक्साइटमेंट है, जहाँ लोग एक्टिव हो चुके हैं बिजनेस के बारे में। 2018 के बाद लोग कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में एक्टिव हो चुके हैं। ये ना, तो मैं जी। यही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी लेडीज है, जो भी वुमेन्स है, हाउस वाइफ है, मैं उनको बोलना चाहूंगा जो भी आपका पॉडकास्ट है, जहाँ आपकी बुक है, उसको जरूर रीड करें। क्योंकि मैंने जहाँ जहां तक वो आपकी बुक रीड की है उसमें एक एक्सपीरियंस है आपका है, जो लाइक जो भी आज के टाइम में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, जो लड़कियां हैं, लेडीज है, वुमेन है, तो आज वो एक टॉप पे कैसे पहुंची, उन्होंने क्या स्ट्रगलिंग ऑफ टाइम किया है, क्या उन्होंने लाइक अपना टाइम को कैसे मैनेज किया, वहां पे टोटली मैनेज आपने टोटली वहां पे डिफाइन किया उस चीज के बारे में। ओके। तो देखो, अवेयरनेस तो आ रही है। अवेयरनेस कैसे आ रही है? पहले इस चीज को लेके लोग नेगेटिव थे, क्योंकि इस चीज को कोई बताने वाला नहीं था। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे इस चीज के ऊपर अवेयरनेसेस है। आपको पता है कि इस चीज के ऊपर स्टडीज है। अब तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जयपुर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज मिलते हैं आपको। तो देखो, स्टडी आ चुकी है, एक रेवोल्यूशन आने वाला है इस चीज को लेके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉमन सी बात है कि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड यानी कि बाहर मार्केट में काम करने जा रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो आने वाले टाइम में इनडायरेक्टली खत्म होने वाला है। अभी आपने चैट जीटीपी देखा, चैट जीपीटी क्या काम करता है? वो क्या करता है, कंटेंट राइटर की जॉब तो गई ना। आप उससे सीधा पूछ रहे हो ChatGPT है कि लाइक, काफी एआई टूल्स है जहाँ पे पर्सन काम कर रहे थे। जस्ट आज के टाइम में क्या है, मान लो मैंने जब अपनी स्टडी की थी तो हमने कोडिंग सीखी, यार ये वाला प्रोग्राम डेवलप करना है तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। बट आज के टाइम में क्या है, चैट जीपीटी पे जाओ, प्रोग्राम का नाम टाइप करो, एंटर मारो, प्रोग्राम आपके सामने लिख के आ जाएगा। ऐसी एडिटिंग है, आपने एडिटिंग करवानी है तो जस्ट वहां पे वीडियो अपलोड करो, वहां पे टोटली वीडियो आपके सामने एडिट होके आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वही आज के टाइम में जहाँ पे पर्सन्स काम कर रहे थे वहां पे कौन आ चुका है, एआई आ चुका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो आज के टाइम में सोसाइटी एक्टिव हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को पता चल रहा है, हाँ जी आज के टाइम में बिजनेस तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो बेसिकली चीजें क्या होती हैं, अभी आपने जैसे बताया, एक्टिव हो रही सोसाइटी। बिल्कुल, सोसाइटी बहुत ज्यादा अवेयर हो रही है। लोगों के अंदर इस चीज को लेके एक न्यू बूस्ट अप आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है कि ये चीजें कुछ हैं। बट इस एक्साइटमेंट में ना सीरियसनेस नहीं है। सही जो बात है, मेन सही पॉइंट बात है। है ना, वो सीरियसनेस नहीं है। हम एक्साइटमेंट में आते हैं, एक जैसे एक्साइटमेंट में हम गिफ्ट लेते हैं ना, गिफ्ट लिए और चलते बने। सेम थिंग, बिजनेस देखा कि हाँ करेंगे, पहले दिन बहुत एक्साइटमेंट होती है कि यस विल डू, कर देंगे। बुक, चाहे बुक को लेके भी है ना, कि लिख देंगे, आज ही हो जाएगा, बस सारी बुक लिख देंगे। पॉडकास्ट है, मैंने तो सारा आज ही रिकॉर्ड कर देना है। तो वो एक नहीं दिन ऐसे नहीं चलता है, है। हरमन जी ऐसे नहीं है।
चलो पॉडकास्ट की बात नहीं करते, बिजनेस की बात नहीं करते, चलो एक जिम की बात करते हो। बंदा पहले दिन जाता है, थोड़ा एक्टिव होके जाता है जी, आज ही बॉडी बना देनी है, आज ही थोड़े सिक्स पैक निकाल लेने, कहीं ना कहीं वो टाइम के साथ वो चीजें खत्म हो जाती है। एवरीवेयर इज सेम। आप कहीं भी चले जाओ, फर्स्ट डे हम एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, बट जब बारी आती है कि उसको रेगुलर कंटिन्यू करने की, तो हम आलस डालते हैं। चाहे वो कहीं कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जो चीज हमें करनी हमारी मजबूरी होती है ना, अभी जिम जाना हमें किसी को शौक नहीं होता कि हम अपनी फास्ट फूड छोड़ के डाइटिंग करने बैठ जाएं। ठीक है। किसी को बुक लिखना इज नॉट अ इजी थिंग। एक ऑथर बनना कोई इजी बात नहीं है, हर कोई नहीं लिख सकता। पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए यू हैव सेटअप, आपको बैठ के वो चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, तो वो चीजें आपका टाइम मांगती हैं। और आज के टाइम पे इतना लोग इम्पेशेंट हैं, आज के टाइम पे हमारे अंदर, इवन मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मैं इम्पेशेंट होंगी चीजों को लेके, बहुत ज्यादा हम इम्पेशेंट हो रहे हैं चीजों को लेके। दैट्स वाई हमारी जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। सबसे पहले अगर आप कोई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, उसमें हमेशा स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। चाहे आज मैंने जीरो से स्टार्ट करा है, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं। वो किस लिए करे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चैलेंज नहीं फेस करूंगी तो कॉमन सी बात है कि सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। तो नॉर्मल मैं सी चीज। आपसे पूछना चाहता हूँ हरमन जी, आज के टाइम में जो भी लड़कियां हैं, जो भी वुमेन्स है, जो भी लेडीज है, जो हाउस वाइफ है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जो आपने फेस किए हैं अपनी जर्नी में? जी। सर बेसिकली देखो, आज के टाइम पे जो चैलेंजेस होते हैं ना वो बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, बिकॉज आज के टाइम पे ना पेरेंट्स की जो थिंकिंग है, देखा जाए कि 60 to 70% पेरेंट्स की जो सोच है ना वो बदल चुकी है। अब लड़कियों को भी उतना ही अलाउंस मिलता है चीजों को करने का जितना कि लड़कों को मिलता था पहले, और आज भी मिलता है, उतना ही अलाउंस मिलता है लड़कियों को। बट समटाइम्स गर्ल्स खुद ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके अंदर वो बूस्ट अप कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सिर्फ ये सोच के बैठ जाती हैं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, बट कभी डिस्कस करके देखें? अलाउ तो कभी कोई भी नहीं करता, इवन बॉयज के पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते हैं, गर्ल्स के तो छोड़ो, बॉयज के भी नहीं करते हैं। बट वहां पे एक जिद्दीनेस आ जाती है। हम जिद पे जब आ जाते हैं ना, तो लड़कियां है ना जिद पे नहीं आती, उनको होता है कि हमें परेशान नहीं करना है। बट लाइफ बनाने के लिए परेशान तो करना ही पड़ेगा ना, कॉमन सी सही बात बात है। है। तो बस आज के टाइम पे कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई कोई मदर ये नहीं बोलती कि आप घर पे आप बैठो और घर का काम करो। हर मदर, हर फादर चाहता है कि हमारे दोनों डॉटर और सन दोनों ही एजुकेटेड हो। कोई नहीं चाहता कि हमारे बेटे घर पे बैठ के घर का काम करे। बस यहीं पे गर्ल्स की थोड़ी आज के टाइम पे जो सोच है ना वो वैसी हो रखी है कि हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। सो मेनी थिंग्स आर देयर। जिसने करना है वो कर रहा है एक्चुअली में। द थिंग इज कि अगर मैं मुझे करना है ना, अगर मेरे पेरेंट्स चाहे अगेंस्ट भी है ना, तब भी मैंने कर लेना, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना, वही मेरे फेवर में होंगे। वो कौन सा हमारे एनिमी है जो कभी वापस ही नहीं आएंगे अगर गुस्सा भी हो गए तो। 2 दिन का, 10 दिन का, 1 साल का गुस्सा है ना, उसके बाद तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस गर्ल्स को फेस करने पड़ते हैं, बट वो तो नॉर्मली एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हर इंसान को ही करने पड़ते हैं। और वो तो जिसने नहीं करे हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन जिसने करे हैं, करके उस चीज से बाहर आया, एक्चुअल में वही सक्सेसफुल हो सकता है। सही बात है। तो आज के टाइम में पता है क्या है हरमन जी, की पर्सन है, लाइक अपने करियर का स्टार्टअप करते हैं या किसी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? वो फेल हो जाते हैं जल्दी, लाइक फेलियर उनको फेस करनी पड़ती है, तो उसका रीजन क्या है? सेम, इम्पेशंस एंड स्टार्टअप्स को लेके हड़बड़ी होता है ना कि हमें एक दिन में पैसा आ जाए। सही बात कभी है। भी आपके स्टार्टअप आपको एक दिन में पैसा नहीं देंगे, एक महीने में भी नहीं देंगे, एक साल में भी नहीं देंगे। योर स्टार्टअप नीड्स योर 5 years। ओके। जब नहीं, आपका कई बार स्टार्टअप, होता है ना, चलो कई बार होता है हम कहीं ना कहीं स्टार्टअप कर लेते हैं, लाइक समथिंग कहीं पे भी हो गया ना, तो बंदा अपना पेशेंस भी दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है, अपना एफर्ट भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भी फिर भी उनको वो चीज फेस करनी पड़ रही है, मीन्स फिर वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर दिस इज द एक्चुअल थिंग ना, यहीं पे तो पेशेंस टेस्ट होती है। मैंने अपने बिजनेस में 2 साल, 1.5 साल लगा लो, मैंने कुछ नहीं अर्न करा। नहीं, एक सिंपल सी बात चीज है। फिर यहाँ बट पे या तब भी जी मैंने बताओ। उसी तरीके से काम करा है जिस तरीके से मैं आज करती हूँ। इनकम आने पे और इनकम ना आना इस स्टार्टअप का पार्ट नहीं होता। अगर आप स्टार्टअप ये सोच के कर रहे हो कि पैसा आएगा, तो आपका स्टार्टअप कभी नहीं चलेगा।
अगर आप स्टार्टअप ये सोच के कर रहे हो कि मुझे स्टार्टअप अपने पैशन से करना है, तो स्टार्टअप चलेगा। 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल मैंने कोई इनकम नहीं अर्न करी है, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मुझे आइडिया ही नहीं था बिजनेस कैसे चलता है। हम्म, मैं अपने ट्रिक, अपने टिप्स लगा रही थी जो मेरे दिमाग में आता था। हम्म, उससे क्या होता था कि पर्सन भी नहीं आ पा रहे थे और चीजें भी नहीं हो पा रही थी। बट उस टाइम पे क्या था कि मेरी पेशेंस जज हो रही थी। मुझे था कि 1.5 साल हो गया, जो मेरे साथ स्टार्टअप करा था, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रही हूँ? ऐसा क्या हो रहा है हम्म। कि मेरे जा तो मेरी किस्मत नहीं है ये वो। बट मैंने एक चीज सोची कि किस्मत तो बंदा खुद भी लिख सकता है, व्हाई यार नॉट टू स्टार्ट। अगर आज यहाँ के टाइम में, चलो चलो आपने एक वर्ड यूज किया किस्मत। आज के टाइम में जो हमारी सोसाइटी है, लाइक हमारा जो यूथ है, वो एक चीज पे बहुत ट्रस्ट करता है, किस्मत। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, किस्मत है क्या? सर किस्मत कुछ नहीं होती, हाँ थोड़ी डेस्टिनी आपकी होती है। देखो 80% आपका हार्ड वर्क काम करता है, मेहनत, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। 20% इज अबाउट टू जो आपने कर्म करा होता है, जो गुडनेस बैडनेस आपकी रही है ना, उसके बेसिस पे आपको फल मिलता है। अगर मैं हर दिन किसी को हर्ट कर रही हूँ, हर दिन किसी के साथ बुरा कर रही हूँ, उसको उसको उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्मा विल रिफ्लेक्ट बैक टू मी। ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट मुझे वैसा ही मिलेगा। अगर मैं इंसानों के साथ अच्छा कर रही हूँ, चीजों को अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली तो वहां पे वो लोग उस चीज को किस्मत ले लेते हैं। जिसने खुद ही बुरा करा हो तो उसको उसकी किस्मत भी तो फिर वैसी ही मिलेगी ना, कॉमन सी बात है। तो वहां पे मैटर आपकी किस्मत नहीं, वहां पे आपका हार्ड वर्क और आपका कर्मा मैटर करता है। सो सबसे दो चीजों पे फोकस करो, सबसे पहले मेहनत, स्मार्ट वर्क, और दूसरा अपना कर्मा। क्या आप अपने आसपास क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट मैटर्स। ओके। तो कई बार होता है ना, कोई पर्सन आता है हमारे पास, लाइक कोई भी अपने बिजनेस का स्टार्टअप करता है, हमारे पास आता है। वो एक फ्रेश होता है, लाइक वो फ्रेश होता है, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको लेके? सिर्फ देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं होती, हमारी एक फैमिली होती है। हमारी हमारी फैमिली को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हमें उनको टाइम टू टाइम चीजें प्रोवाइड करना। फैमिली है तो उनको दवाइयाँ देना, उनको खाना टाइम टू टाइम, घर पे राशन आ रहा है, ठीक है। अगर उनको हमारे साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, वो चीजें। एक आपकी जो टीम होती है ना, आपका जो एम्प्लॉयज है, जो टीम होती है आपकी, जिनके साथ आप वर्किंग कर रहे हो, चाहे कोई भी टीम है, वो टीम आपका टाइम, आपका आपकी चीजें जो भी आप अपने घर पे कर रहे हो, रहना, बैठना, उनके साथ बातें करना। अगर आप उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे ना, 1 महीना 10 दिन, तो वो लोग ऐसे बोलेंगे कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास। वो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी टीम मैनेजमेंट आपका टाइम मांगती है सबसे पहले, कि आप उनको मतलब कैसे कि सिंपल टाइम, सी, हाँ, क्या वैल्यू सिंपल सी दे रहे हो। लैंग्वेज में बोला जाए भी, लाइक उनको गाइडेंस चाहिए, हर एक टाइम पे गाइडेंस चाहिए, गाइड करते रहो, कहीं ना कहीं उनको वो वाली चीज मिले जिनके लिए वो बने हुए हैं। एग्जैक्टली exactly. देखो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। हम क्या करते हैं कि पर्सन आया हमारे बिजनेस में, हमने उसको पार्टनर बनाया और छोड़ दिया कि ये कर लेगा। कैसे कर लेगा जब हमें उसको आइडिया ही नहीं है कि हमारा स्टार्टअप क्या है, हमारा काम क्या है, हमने करना कैसे है। जब हम उसको बताएंगे 1 to 1, ही और शी नीड्स ट्रेनिंग। हम, अगर मैं आज कर रही हूँ, मेरे पीछे मेरे सपोर्टर्स, मेरे मेंटोर्स खड़े हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं। सो उस चीज के लिए उनको भी तो एक मेंटोर चाहिए। आज अगर मैं यहाँ तक पहुंच गई, मेरे मेंटोर्स ने मुझे गाइड करा, सपोर्ट करा, तो इट्स माय ड्यूटी कि जो मेरे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करके आए हैं, तो मैं उनको भी एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी नॉलेज दूं उस चीज को, उस फील्ड को लेके। सिंपल सी बात है, मतलब बोला जा सकता है भी, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में एंटर करते हैं, तो जिसके बिलीव पे भी हम एंटर कर रहे हैं, जिसको देख के हम एंटर कर रहे हैं, जिसकी मोटिवेशन से हम एंटर कर रहे हैं, तो उसका फर्ज बनता है कहीं ना कहीं हमको वहां तक लेके जाने का। ठीक है ना? एग्जैक्ट। तो आज के टाइम में हम देखते हैं हरमन जी, आज के टाइम में पर्सन है, हम देखते हैं बिजनेस लाइन देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, पर्सन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रह जाते हैं। कहीं ना कहीं वो 1-2 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, साल के बाद क्विट कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम में क्विट कर जाते हो? क्विट से मैंने पहले ही आपने सेम क्वेश्चन करा है कि इम्पेशंस। सबसे पहले कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बढ़ जाती हैं। अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट करा और मैं सपना देख रही हूँ कि आने वाले 1 साल में मेरे मेरे घर पे मर्सिडीज खड़ी होगी, तो कॉमन सी बात है कि वो हंसने वाली बात है कि पॉसिबल नहीं है।
सही बात है, सही बात सिंपल सी बात है। अगर आप पहले दिन आके ड्रीम बना रहे हो कि मुझे एक साल में मर्सिडीज चाहिए, तो जब एक साल में मर्सिडीज आएगी नहीं तो वो एक साल के बाद बंदा भी गायब हो जाएगा। सबसे पहले है। उसका जो ड्रीम एग्जैक्टली जो उसका ड्रीम होना चाहिए ना, वो शॉर्ट टर्म ड्रीम होना चाहिए। अगर हमारा ड्रीम हमने बहुत बड़ा सेट कर लिया, नो डाउट बड़े ड्रीम होने चाहिए, थिंक बिग ग्रो रिच, ठीक है, बट उस लेवल पे नहीं होने चाहिए। वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए ना, वो भी डिफाइंड होने चाहिए। आपने एक हफ्ते के अंदर क्या अचीव करना है, एक महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 3 महीने के अंदर क्या अचीव करना है। जब धीरे धीरे वो चीजें अचीव होती है ना, एक बूस्ट अप मिलता है इंसान को। अगर मैं आज ही सोच के बैठ जाऊं कि मुझे 5 साल बाद सीधी मर्सिडीज ही लेनी है, बीच में कुछ आ ही नहीं रहा है, और तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती ना। अगर गोल्स है मेरे मंथली, अब बुक लिखने का गोल था कि मुझे इसको 3 महीने में खत्म करना है, तो वो एक गोल था मेरा कि हाँ मुझे करना है तो करना है। 3 महीने बाद हो गई, एंड आई वाज सो एक्साइटेड, 3 महीने से पहले हो गई थी, तो वो उस चीज के लिए मैं एक्साइटेड होगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हो गया, मैं कर सकती हूँ। पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट करा, मैंने कहा इतने दिनों में मुझे इतने सारे ऑडियोज रिकॉर्ड करने हैं। मैंने स्टार्ट करा, उतने नहीं हुए, बट कुछ तो हो गए कहीं ना। ना कहीं, कहीं ना कहीं मैंने आपको नोटिस किया, जब भी आपका वो बुक वाला काम चल रहा था, जब पॉडकास्ट वाला काम चल रहा था, तो आप सोसाइटी से बिल्कुल गायब हो गए थे। तो हम देखते रहते थे तो ना क्या, मिस हरमन जी पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए, सोशली एक्टिव नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं आप 3 मंथ के लिए इस सोसाइटी से गायब हो चुके थे। बिल्कुल, क्योंकि वो चीजें आपका माइंडसेट मांगती हैं। सोशल मीडिया में जब हम सोशली आ जाते हैं ना, तो सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं, हमें बहुत पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम जो चीजें सोच रहे हैं वो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे जब हम कुछ लिख रहे हैं ना, इवन आप कोई प्ले लिख रहे हो, इवन कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो ना, वो चाहे 1 आवर के लिए ही सही, बट वो चीजें आपको साइड पे करनी पड़ती हैं, बाकी सारी चीजें। बुक लिखने का मेरा मोटिव ये था, मैं उसको लेट भी लिख सकती थी, बट मुझे था कि मैं उस बुक को जल्दी लिख के कंप्लीट करना चाहती थी, तो मैं उस इसलिए मुझे सोशली थोड़ा इनएक्टिव होना पड़ा उस चीज को लेके। बट हाँ, अभी मैं चीजें और भी कुछ कर रही हूँ, बट उस चीज के लिए मुझे सोशली इनएक्टिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें मैं सिर्फ 1 to 2 आवर्स देती हूँ उस चीज को, तो उस टाइम पे मैं नहीं सोशल मीडिया यूज करती, तो वो चीजें मैटर नहीं करती। बट उस टाइम पे मुझे वो चीजें थोड़ा जल्दी में करनी थी, तो मैंने थोड़ा इनएक्टिव। सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, ये बात तो वो आइडियाज बहुत जरूरी होते हैं। अब देखो, जो स्टोरीज मैंने उसमें मेंशन करी है, वो मैंने कहीं ना कहीं से तो सुनी है ना। घर बैठ के अगर मैं सोशल मीडिया ना यूज करती तो कहाँ से आइडियाज आते। सो मैटर करता है कि किस लेवल पे आप उस काम को लेके जा रहे हो, वो भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। सही बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई सक्सेस होने का कोई मंत्र है? जैसे हमारी सोसाइटी में आजकल बंदे चाहता है भी, चलो पेड़ लगाया फल देने लगे, कोई पेड़ लगाया अभी अभी फल देने लगे, तो ऐसा कोई फार्मूला है आपके अकॉर्डिंग कोई आज के टाइम में? देखो, सक्सेस कभी शॉर्टकट नहीं देती, ठीक है। हाँ जी। सक्सेस का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। एक आपने एक फसल होती है, वीट, कनक, जो अभी है ना, अभी हार्वेस्टिंग होगी जिसकी। एक होता है मैंगो, मैंगो ट्री। दोनों को एक साथ लगाया, जो वीट होएगी ना, कनक होएगी, उसको 6 महीने बाद हम काट लेंगे, उसका पैसा आ जाएगा। फिर से दोबारा वो लगाना पड़ेगा हमें, फिर नेक्स्ट टाइम हमें राइस, जो भी हमने दाल बीजनी है, वो दोबारा बीजेंगे 6 महीने बाद, है ना। फिर जो उसकी कटाई 6 महीने बाद होगी, तो पैसा 6 6 महीने बाद आ रहा है। बट जो वो आपने मैंगो लगाया ना, वो 5 साल आपको कोई फल फ्रूट कुछ नहीं देने वाला। नेवर एवर एक्सपेक्ट उससे एक भी मतलब फ्रूट एक्सपेक्ट मत हर करो। एक चीज का लेकिन एक पांच पर्टिकुलर साल टाइम बाद होता है। हम्म हम्म। लेकिन 5 साल बाद पूरी लाइफ टाइम के लिए वो आपको फल देगा। एक भी सीजन, एक भी टाइम ऐसा नहीं जाएगा कि आपको वो फल नहीं देगा। फिर सारी जिंदगी आप उससे एक पैसिव इनकम कमा सकते हो। सही बात है, सही बात है। मतलब कि हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम आता है, मतलब आप अपने एफर्ट डालते रहो, एक टाइम आएगा, आपको उस चीज का डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। तो जो भी हमारी अभी लाइव में ऑडियंस है, जो भी गर्ल्स है, उनके लिए कुछ स्पेशल बोलना चाहते हो आप? स्पेशल तो देखो कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर जिसने करना उसने कर लेना, स्पेशल कुछ नहीं होता है। बस स्पेशल ये होता है कि जब हम किसी चीज को लेके स्टार्ट करते हैं, कुछ भी है जो आपके आइडियाज है, जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पर कॉन्स्टेंट रहो, लगे रहो। जब आप किसी चीज को लेके लगे रहते हो ना, काम को, चाहे वो हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उसको लगे रहो।
कोई स्पेशल वुमेन के लिए मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ, कोई स्पेशल मेन के लिए, बॉयज गर्ल्स किसी के लिए मैसेज नहीं दे रही हूँ। दिस मैसेज फॉर एवरीबडी कि लगे रहो, जितना आप काम को रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, थोड़ा 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 कि बूंद बूंद से समुंदर बनता है, वैसे ही थोड़ा 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 टुकड़ों से आपका एक बिजनेस खड़ा होता है। सही तो बात है। उसको लगे रहना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, टाइम लगता है, एजुकेशन ले रहे हो 5 साल 3 साल 4 साल की डिग्री होती है, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड होता है, उसको उसके बाद आपको पता है कि आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा, तब भी 4 साल 5 साल 6 साल हम अपनी डिग्री पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आज हम की 5 साल। सोसाइटी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। जी। मतलब तो कि आज की पाँच सोसाइटी में हम देख रहे हैं 15 साल लोग 17 साल 18 साल स्टडी को दे रहे हैं एक होप के साथ, यार हाँ कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 20 साल के बाद वो बंदे ट्राई करते हैं किसी अलग प्लेटफॉर्म, बट कहीं ना कहीं उनकी तब जो काम होता है ना एक होप वाले रह जाता है, यार चलो पंजाबी में बोलते हैं ना, डंगा लै जाए अभी तो गुजारा हो जाए, चलो ठीक है। सही है ना। मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी वो होप खत्म हो चुकी है, यार हाँ मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, बिजनेस में सक्सेस होना है, जहाँ किसी जर्नी का स्टार्टअप करना है, कहीं ना कहीं एक टाइम आता है वो खत्म हो जाता है। सर बिल्कुल, देखो अभी मैंने वही तो बात करी ना कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती चली जाएगी, कहीं ना कहीं उन चीजों में मेरा इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा जिन चीजों में आज के टाइम पे 18 के यूथ का एज एज है जो, उसमें इंटरेस्ट होगा। जिन चीजों में आई थिंक आपका इंटरेस्ट होगा उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर मुझे देखो, अगर बुक लिखना पसंद है, आप मान लो मैं 15 क्यों, आप मान लो 20 क्यों, आपको बुक लिखना अच्छा लगता है बट मैं 15 क्यों, मुझे बुक लिखना अच्छा नहीं लगता, मैं बोलूंगी कौन फालतू का टाइम वेस्ट करेगा लिखने में। क्योंकि उस टाइम पे मेरी सोच ऐसी होगी ना, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक मेरा फेज जो लाइफ का फेज है ना वो अलग होएगा। बट जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मुझे मुझे पता चल रहा है कि नहीं, इस चीज की आने वाले टाइम में डिमांड है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है ना, एक एज होती है कि समझने की एज, ठीक है, एक नॉर्मल एज होती है कि जिस एज में हम समझदार नहीं होते हैं, 15 से लेके 19 की एज तक। उसके बाद ऐसी एज आती है जिसमें हमें समझ में आने लग जाता है, फिर एक ऐसी फिर एज आती है जिसमें हम समझना बंद कर देते हैं, सही बात है, जिसमें जैसे जिसको बोलते हैं ना हम, स्लिपी एज आ जाती है, एक है हम ना, आज के यूथ के अंदर जो स्लिपी जब एज आती है ना। जब देखो, जब पर्सन के पास कुछ करने को नहीं ना होता, जैसे मान लो अभी जो पर्सन जॉब कर रहे थे, कोरोना में जॉब छूट गई जिनकी, वो कुछ 10-15 हजार में आज कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही हाँ जी, हाँ जी, वॉइस आ रही है आपकी। है। ओके ओके ओके। तो जो लोग 10-15 हजार में आज कुछ कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पूरा कर पा रहे अपनी लाइफ में, ना ड्रीम्स ना नीड्स, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो जो अगर वो 10 साल ऐसे ही काम करते रहे तो एट द एंड वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। अगर आप उनके पास जाओगे, उनको बोलोगे आप ऐसे दोबारा से लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सही उनके लिए बात है। दोबारा वो लाइफ स्टार्ट करना, 5 साल लगा के काम करना, 3 साल लगा के काम करना, इज नॉट अ इजी। सही बात है। आज जो हम लोग इस फेज पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो चीजें मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम स्टडी के साथ कर रहे हैं, अपने जॉब के साथ स्टडी के साथ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं, अगर 5 साल लगे भी रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। बट उनकी जो एज है ना वो जा चुकी है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, उनको कुछ नहीं मिला, वो हो गया उनका, डन है। सही बात है। ओके ओके। तो हरमन जी, तो आपकी बुक को छोड़ के जो भी हमारी ऑडियंस है, कोई आप इनको अलग से कोई बुक रेकमेंड करना चाहोगे लाइफ में सक्सेस होने के लिए, या कुछ भी, आपको कोई मोटिवेशन बुक है कोई भी? बुक तो देखो बहुत सारी होती हैं, बुक्स तो सारी सारी बुक्स अच्छी होती जो हैं, कोई आपकी भी बुरी फेवरेट नहीं है, जो होती। आपकी फेवरेट है, जो आपकी फेवरेट है आज के टाइम में। फेवरेट कोई नहीं है, सारी मैं तो पढ़ लेती हूँ। लाइफ्स अमेजिंग फैक्ट या फिर रिच डैड पुअर डैड, दो बुक्स रिकमेंड कर सकती हूँ मैं। रिच डैड पुअर डैड एंड लाइफ्स अमेजिंग फैक्ट्स। वो है कि उनकी है, एक तो रॉबर्ट कियोसाकी की है, एक मुझे अभी ऑथर नहीं याद है, ठीक है। वो दो बुक्स हैं, वो दो आप पढ़ सकते हो, दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल, लाइफ्स अमेजिंग फैक्ट्स। ओके ओके। गो टू चलो यहाँ पे मैं भी पार्ट। दो तीन बुक के नाम बता देता हूँ। एक बुक जो आपने मेरे को रेकमेंड की थी, आई थिंक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो भी अच्छी बुक या है।
बट अगर एज अ ऑडियंस आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये दो चीजें को रिकमेंड करूंगी, ये दीज आर द बेस्ट वंस। कुछ और आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? नहीं सर, थैंक यू सो मच, आज आई थिंक बहुत हो गया ऑडियंस के लिए, इतना ही काफी था। तो चलो, थैंक यू थैंक सो मच यू। हरमन जी, आपका आज के लाइव में ज्वाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम, नेक्स्ट मंडे में भी फिर मिलेंगे यहाँ पे, बातें करेंगे कुछ मोटिवेट के अकॉर्डिंग, कुछ बिजनेस के अकॉर्डिंग, कुछ अलग से कुछ टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच आपका आज की लाइव में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।